ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने लॉग पढ़ा था, ठीक है ना, और ये सेकंड लेक्चर है तो उसमें भी हम लोग लॉग पढ़ रहे हैं। और हमने फर्स्ट लेक्चर में जो तुमको सिखाया था, जैसे एक क्वेश्चन प्रीवियस कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, तो उसमें मैंने तुमको क्या बताया था, हमने पहले तो लॉग के बारे में तुमको बताया कि लॉग का यूज क्या है और सबसे ज़्यादा यूजफुल लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आज बताएंगे तुमको। और मैंने बताया था कि लॉग डिफाइन कब होता है, मैंने बोला तो उसका बेस जो है पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब लॉग के आसपास के दोनों लोग, जैसे मान लो हमारे पास ऐसा लिखा है लॉग n बेस a, तो मैंने क्या बताया कि ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और बेस जो है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये लॉग डिफाइन करने का तरीका है, लॉग को ऐसे डिफाइन किया जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, और जैसे मान लो कोई भी ये क्वेश्चन ले लेते हैं, लॉग सॉल्व करना भी मैंने बताया है, लॉग 625 और बेस 5, ऐसा लेके चलते हैं क्वेश्चन। तो मैंने आपको दो तरीक़ों से बताया था कि 5 की कौन सी पावर जो है वो 625 है, और दूसरा मैंने क्या बताया, जो लोग नहीं सोच पा रहे वो कैसे कर सकते हैं, लेट लॉग 625 बेस 5, इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो 625 इक्वल्स कितना, 5 की पावर ax। 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 इक्वल्स 5 की पावर ax। तो दोनों का बेस कैसा है, सेम, तो पावर्स क्या करा देंगे, इक्वल, तो आंसर ax इक्वल्स 4 है ना। और वैसे भी पता है कि 5 की कौन सी पावर 625 है, तो 5 की पावर 4 जो है वो 625 है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लो लॉग 27 बेस 3 की कौन सी पावर 27 है, तो 3 की 3 पावर जो है वो 27 है। और इसको करने का तरीका क्या है कि हम लोग लेट लॉग 27 बेस 3 इक्वल्स हम लोग क्या मान लें, x, लॉग हटेगा, बेस किधर को जाएगा, इधर को, तो 27 इक्वल्स कितना, 3 की पावर ax। तो 3 की पावर ax इक्वल्स कितना, 3 की पावर 3, क्योंकि 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, दोनों का बेस कैसा है, सेम है, पावर से इक्वल कराओ, आंसर ax इक्वल्स 3 हमारा आंसर। नोट कर लो दोनों से। एक साइड डाल देते हैं, इधर आपने लिख लिया होगा। जैसे मान लो दो लोग लगे हुए हैं, है ना, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है ये लॉग बेस में 2, एक और लॉग अंदर है लॉग 16 बेस में 4, ऐसा मान लो हमको गिवन है। इसका हमको वैल्यू बतानी है, कितनी वैल्यू आएगी, क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप इसको लेके चलो, केवल अंदर वाले को देखो, पहले अंदर वाला सॉल्व हुआ, उसके बाद जो बाहर बैठा है वो सॉल्व होगा। तो हम लोग लेके चल रहे हैं लॉग 16 बेस 4, पहले इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है ना। तो इसको हमने लेट लॉग 16 बेस 4 को आप कुछ मान लो, x मान लो, है ना। तो 16 इक्वल्स लॉग हटा 4 उधर को गया, कितना आ गया, 4 की पावर x। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इक्वल्स 4 की पावर x, दोनों का बेस कैसा है, सेम, पावर से इक्वेट करा देंगे, x इक्वल्स 2, है ना। अब इसका आंसर आया 2। अब इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे रख देंगे हम लोग। तो हमारे पास आया क्या, लॉग
2 बेस 2, है ना। अब मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में ये बताया था आपको एक प्रॉपर्टी की log en बेस n इक्वल्स क्या आता है 1, है ना। तो आप डायरेक्टली इसको देख के ही बता सकते हो कि आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। अब अगर आप चाहो तो और सॉल्व कर सकते हैं, मतलब और सॉल्व करने मतलब क्या है कि एक तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, नहीं तो जो तरीका है उससे आप जा सकते हैं कि जैसे आपने इधर वाले को किया है सॉल्व, वैसे आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने लेट log 2 बेस 2 को हमने क्या मान लिया y, तो 2 इक्वल्स कितना आ गया 2 की पावर y, इधर कितना है पावर 1, दोनों का बेस सेम है, पावर से कोड कराओ क्वेश्चन खत्म, है ना। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। लॉग अपने आसपास की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखता है ना। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है देखो, जैसे मान लो log -1 बेस 2 की वैल्यू आपसे कोई पूछे, तो अब आप ही सोचो, मैंने क्या बोला था कि दोनों जो हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये तो पॉजिटिव है नहीं, और अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो log डिफाइन ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, है ना। डिफाइन ही नहीं कर सकते हम, एंड नॉट डिफाइंड। अगला जैसे मान लो या बेस में आ जाए, कभी मान लो ऐसा आ जाए log 2 बेस में -3, तब भी हम लोग आंसर यही देंगे, नॉट डिफाइंड, है ना। क्योंकि log जो है वो अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को बैठालता है, नेगेटिव में नहीं आता है, कोई नेगेटिव में नहीं बैठालता है ना। आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो, अच्छा इसमें एक चीज़ और होती है कि log 0 बेस 1/2 या बेस 2 ले लेते हैं पहले, बेस 2, इसकी वैल्यू होती है -∞, log 0 -∞ होता है, लेकिन बेस जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तब होता है ये ऐसा। अच्छा, और अगर बेस 1 से छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच में है, तो जैसे 0 और यहाँ पे ले लेते हैं 1/2, तब यही आंसर क्या हो जाएगा +∞। इसका भी रीजन तुमको बताते हैं, पहले लिखो, तुम इधर हटा लेते हैं। जैसे देखो 2 की पावर इनफाइनाइट, जितने भी बेस 1 से बड़े हैं, 2 की पावर इनफाइनाइट, 3 की पावर इनफाइनाइट, 4 पावर इनफाइनाइट, 5 की पावर इनफाइनाइट, 10 की पावर इनफाइनाइट, है ना, इन सब की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, सबकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। और अगर हम ये कर दें 1/2 की पावर इनफाइनाइट, 1/3 की पावर इनफाइनाइट, 1/4 की पावर इनफाइनाइट, 1/5, 1/10 की पावर इनफाइनाइट, ये सब जीरो हो जाते हैं। ये सब जीरो कैसे, देखो जैसे मान लो हमारे पास 1/2 की पावर इनफाइनाइट है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर इनफाइनाइट। अब 2 की पावर इनफाइनाइट को मैंने क्या बोला है इनफाइनाइट, तो ये आएगा 1/∞, आंसर इज 0। सेम फॉर 1/3 की पावर इनफाइनाइट, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर इनफाइनाइट मीन्स 1/∞ मीन्स 0, है ना। 3 की पावर इनफाइनाइट भी क्या होता है इनफाइनाइट। जब तुम इनके ग्राफ देखोगे ना, log 0 बेस 1 से बड़ा,
तब आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ log 0 की जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट है। जब बेस 1 से बड़ा है, log 0 और बेस 0 और 1 के बीच में है, तब वो प्लस इनफाइनाइट देता है। तो जब इनके आप ग्राफ देखोगे ना, तब आपको ये फील हो जाएगा कि हाँ ऐसा है, रियल में है। और ये 2 की पावर इनफाइनाइट, 3 की पावर इनफाइनाइट, मतलब जब जब बेस 1 से बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। और बेस अगर 0 और 1 के बीच में है तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है ना। और मैं आपको इसको जनरली भी लिखवा देता हूँ कि जनरल मतलब हम लोग कैसे बोलेंगे, है ना। पहले आप इसको लिख लो। इसको हटा रहा हूँ मैं। देखो जैसे मान लो कोई भी बेस ले लो, है ना, बेस इन जनरल अगर एक ही बार में हम लोग बोलना चाहें, जैसे मान लो हमने बेस बी ले लिया और बी की पावर इनफाइनाइट कर दिया, है ना। अब बेस के साथ क्या क्या बातें हो सकती हैं, बेस के साथ 3 बातें हो सकती हैं। या तो बेस 0 और 1 के बीच में रहेगा, है ना, या फिर बेस 1 के इक्वल रहेगा, या फिर बेस 1 से बड़ा रहेगा। यही 3 बातें हो सकती हैं, है ना। अब देखो अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तो आंसर आएगा 0। अगर बेस 1 के इक्वल है तो 1 की पावर इनफाइनाइट जो होता है वो आता है 1। और यही चीज़ जब तुम लिमिट में पढ़ोगे ना, लिमिट चैप्टर आएगा कैलकुलस में, तो जब तुम लिमिट में पढ़ोगे तो लिमिट में क्या होता है, 1 की पावर इनफाइनाइट एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, है ना। मतलब इसको डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए मेथड बनाया गया कि हाँ हम इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे 1 की पावर इनफाइनाइट को इनडिटर्मिनेट बोला गया और यहाँ पे 1 की पावर इनफाइनाइट को 1 बोला गया। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो तो मैं आपको बता दूँ उसके लिए कि 1 की पावर इनफाइनाइट जो है इस वाले 1 में और उस 1 में जो लिमिट में हम लोग पढ़ेंगे उसमें बहुत डिफरेंस है। वो 1 जो है वो अप्रॉक्सीमेट 1 है, वो एग्जैक्ट 1 नहीं है, और ये एग्जैक्ट 1 है। अप्रॉक्सीमेट 1 का मतलब क्या है कि जैसे हमने अप्रॉक्सीमेट 1 में मतलब जैसे आप बोलो 0.9999 और ऐसे बहुत बार आप 9 लगा दो, है ना। तो इसको लोग क्या पढ़ेंगे, यही तो बोलेंगे भाई अप्रॉक्सीमेट 1 लिखा है, 1 लिखा है ना। 0.9999 ऐसा हम 9 बहुत बार लगाते चले जाएं पीछे, तो क्या है वो 1 है ना, ऐसा अपन बोल देंगे। अच्छा, और ये जो 1 है वो एग्जैक्ट 1 है, एग्जैक्ट। तो 1 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, 1 होता है। और अप्रॉक्सीमेट 1 की पावर इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट होता है ना। क्योंकि वहाँ पे लिमिट में जब अपन लिमिट लगाते हैं तो जैसे जब आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसा होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 ऐसे लिखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 मतलब जो x है वो 1 की ओर टेंड कर रहा है, 1 हुआ नहीं है, 1 की ओर जा रहा है। और 1 की ओर जाने का मतलब क्या हुआ, वो अप्रॉक्सीमेट 1 है ना। तो इसलिए वो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 1 होता है और यहाँ पे एग्जैक्ट 1 है। तो एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट जो होता है वो 1 होता है। और जब बेस 1 से बड़ा है तो तुमको पता है आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। तो 2 की पावर इन्फिनिटी इनफाइनाइट, 3 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 10 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 100 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, है ना। ये 20 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अब बेस अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा, जैसे 1/2 की पावर इनफाइनाइट 0, 1/3 की पावर इनफाइनाइट 0, 1/5 की पावर इनफाइनाइट 0, 1/10 की पावर इनफाइनाइट 0, 1/20 की पावर इनफाइनाइट 0, 1/100 की पावर इनफाइनाइट 0, है ना। अब यहाँ समझना 2 की कौन सी, अच्छा एक बात और, जैसे मान लो 2 की पावर इनफाइनाइट होता है। अब कोई तुमसे बोले बताओ भाई 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, हम सर इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर इनफाइनाइट। अरे ऐसे ही तो होता है, जैसे 2 की पावर -2 को अपन क्या लिख लेते हैं 1/2 का स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हैं 1/4,
2⁻², नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। वैसे ही 2 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है इनफाइनाइट, और 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर इनफाइनाइट। और 2 की पावर इनफाइनाइट अपने को पता ही है, अभी बताया बेस 1 से बड़ा है तो आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट कितना 0। तो जब पावर भले बेस 1 से बड़ा है लेकिन पावर अगर निगेटिव लग गई इनफाइनाइट के आगे, है ना, पावर क्या है निगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पलट जाएंगी चीज़ें। और वही अगर मान लो यहाँ पे कोई तुमसे पूछे बताओ 1/2 की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होगा, 1/2 की पावर इनफाइनाइट तो तुम्हें पता है, क्योंकि मैंने बताया है कि सर ने तो बताया तो 1/2 की पावर इनफाइनाइट 0 होता है, तो 1/2 की पावर माइनस इनफाइनाइट कैसे कितना होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, है ना। 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट ऊपर गया तो 2 की पावर इनफाइनाइट, आंसर इज इनफाइनाइट, है ना। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक और आपको दिखा देते हैं, जैसे मान लो 1/10 की पावर माइनस इनफाइनाइट, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10 की पावर माइनस इनफाइनाइट, कितना आएगा 10 की पावर ऊपर गया, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो 10 की पावर इनफाइनाइट, आंसर इज इनफाइनाइट, है ना। अब सुनो, पहले इसको आप नोट कर लो फिर आगे चलते हैं, जिससे तुमको ध्यान रहे, क्योंकि जब अपन पढ़ते हैं तब तो चीज़ें समझ में आती हैं, जब थोड़ा टाइम निकल जाता है तब हमको लगता है कि अब कुछ याद ही नहीं है, अब तो सब गोल हो गया है। तो बेस 1 से बड़ा, बेस 1 से बड़े की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, बेस 1 से छोटा, बेस 1 से छोटे का मतलब ये नहीं निगेटिव हो गया, बेस 0 और 1 के बीच में रहे, है ना, तो हमारा आंसर क्या होगा 0, और बेस अगर 1 के इक्वल है तो आंसर। अच्छा, निगेटिव में भी यही फंडा चलता है। अब क्या क्या बातें हो सकती हैं, या तो बेस 1 से बड़ा हो सकता है, या बेस 1 से -1 से छोटा हो सकता है, और बेस जो है -1 से छोटा भाई, और यहाँ पे क्या हो सकता है -1 से लेके 1 तक, इसको आपने लिख ही लिया होगा, ये दूसरा बता रहा हूँ, तब भी कंडीशन यही रहेगी भाई। जैसे हमारे पास दो बातें हैं, एक -1 और एक 1, है ना, तो क्या क्या हो सकता है, ये या तो 1 से बड़ा होगा, या -1 से छोटा होगा, या -1 और 1 के बीच में आएगा। तो -1 और 1 के बीच में अगर आ रहा है तो 0, जैसे मान लो कोई तुमसे पूछे -1/2 की पावर इनफाइनाइट कितना होगा, -1/2 की पावर इनफाइनाइट, तो ये किसके बीच में पड़ रहा है -1 और 1 के बीच में, तो आंसर क्या होगा 0। कोई तुमसे पूछे -2 की पावर इनफाइनाइट कितना होगा, तो इनफाइनाइट, सिंपल, क्योंकि बेस -1 से छोटा है, -2 कैसा है -1 से छोटा है, -3 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, -10 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, है ना, -1/3 की पावर इनफाइनाइट 0, -1/5 की पावर इनफाइनाइट 0, सिंपल, है ना। तो जैसे इधर चलता है पॉजिटिव के लिए, वैसे उधर नेगेटिव के लिए, कि -1 से छोटा है, -1 से अगर बेस छोटा है, जैसे बेस जो है अगर 1 से बड़ा है, तो जो चीज़ें चल रही हैं, आंसर अगर इनफाइनाइट आ रहा है, जब बेस 1 से बड़ा होता है तो आंसर क्या आता है इनफाइनाइट, बेस 1 से -1 से छोटा होगा तब भी आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट, और बेस जब 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है ना, तब आंसर क्या आता है 0, और जब -1 से 0 के बीच में लाई करेगा तब भी आंसर क्या आएगा 0। मतलब बेस जो है कैसे काम करता है, मैं इधर बताता हूँ आपको। देखो, अगर बेस 1 से बड़ा है तो आंसर क्या है इनफाइनाइट, अगर पावर इनफाइनाइट लगी है तो, और बेस अगर -1 से छोटा है ना, तब भी आंसर क्या इनफाइनाइट। और दूसरी बात क्या, ये तो एक बात हो गई, दूसरी बात क्या, अगर बेस 0 और 1 के बीच में है तब आंसर क्या, तब आंसर आता है 0, है ना, और अगर बेस -1 से 0 के बीच में है तब भी आंसर क्या आएगा 0, है ना, दोनों केस में। तो आपको आया होगा समझ में, हटा देते हैं इसको, और आसान सी बात है, इजीली आप समझ सकते हो कि बेस 1 से बड़ा है तो आंसर इनफाइनाइट, बेस 0 और 1 के बीच में है तो आंसर इनफाइनाइट। अधिकतर मतलब मोस्ट ऑफ देम हम लोग पॉजिटिव में ही रहते हैं, नेगेटिव में कम ही जाते हैं, है ना, क्योंकि लॉग में तो काम ही नहीं है नेगेटिव का,
वो सारी पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है। लेकिन हमने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि मान लो आपसे कोई पूछ ले, है ना, कि बताओ भाई -2 की पावर इनफाइनाइट कितना होगा, पता ही नहीं। 2 की पावर इनफाइनाइट पता है, -2 की पावर इनफाइनाइट नहीं पता है। 2 की पावर इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट एंड -2 की पावर इनफाइनाइट इज आल्सो इनफाइनाइट, है ना। चलो अब जैसे मान लो हमारे पास वही क्वेश्चन है, log 0/2, मैंने इसका आंसर आपको क्या बताया, -इनफाइनाइट, और इसको प्रूव करेंगे। हमने क्या बोला कि log 0/2 को हमने मान लिया x, है ना। तो जैसे हम लोग करते हैं वैसे करेंगे। तो 0 इक्वल्स कितना आ गया, log हटा 2 उधर को गया, कितना आया 2 की पावर x, है ना। अब हमारे पास आया 2 की पावर x इक्वल्स 0। पहले तो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आती थी जिसको हम इसके बेस के ऊपर पावर लगा के लिख सकते थे, लेकिन इस बार हमारे पास ऐसा आया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि 0 कब होता है ना, 0 कब होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हमें 2 रखना है, नीचे तो हमें 2 रखना है, क्योंकि जब तक बेस इक्वल नहीं होंगे पावर से इक्वेट नहीं करा पाओगे, तो यहाँ पे 2 तो हमको रखना ही पड़ेगा। अब 2 के ऊपर बैठालना किसको है वो सोचो भाई। मैंने आपको ये बताया कि 2 की पावर इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट। अगर हमने इसके ऊपर इनफाइनाइट को बैठा दिया तो आंसर आएगा इनफाइनाइट, जबकि हमको आंसर क्या लाना है, 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट के बारे में हमने आपको बताया था। 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होगा, 1/2 की पावर इनफाइनाइट। 1/2 की पावर इनफाइनाइट मीन्स 1/इनफाइनाइट मीन्स आंसर इज 0, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट, दोनों का बेस कैसा है, सेम, पावर्स क्या करा देंगे, इक्वेट करा देंगे, आंसर इज -इनफाइनाइट। और यही आंसर हमारा आ रहा था, वो देखो log 0/2 जो है वो -इनफाइनाइट आता है। दूसरा दिखाते हैं आपको, log 0/1/2। है ना, इसको देखो, लेट log 0 बेस में 1/2 इक्वल्स x। तो 0 इक्वल्स कितना आएगा, 1/2 की पावर x। अब मैंने क्या बोला, जब बेस 1 से छोटा होता है, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और उसके ऊपर अगर पावर इनफाइनाइट बैठती है ना, तो आंसर क्या आता है, 0। मैंने बोला ना, 1/2 की पावर इनफाइनाइट, 1/3 की पावर इनफाइनाइट, 1/5 की पावर इनफाइनाइट, 1/10 की पावर इनफाइनाइट, इन सब के आंसर क्या आते हैं, 0 आते हैं। तो इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर इनफाइनाइट इक्वल्स हमारे पास आएगा 1/2 की पावर x। दोनों का बेस कैसा है, सेम, पावर्स क्या करा देंगे, इक्वेट करा देंगे, आंसर इज इनफाइनाइट। ये बात मैंने बोली है आपको। देखो दोनों हमने आपको प्रूव करके दिखा दी है ना, दोनों हमने प्रूव करके दिखाए हैं। ठीक है, एक साइड अपना डालते हैं। देखो एक और क्वेश्चन को दिखाते हैं। log बेस में 1/2 है और यहाँ पे 1/2 की पावर 5 है ना। तो करते हैं। वैसे भी तुमको पता ही है आंसर क्या है, 1/2 की पावर, 1/2 की कौन सी पावर 1/2 की पावर 5 हो सकती है, तो आंसर इज 5। तो लेट log 1/2 की पावर 5 और बेस में कितना है 1/2, इसको हमने क्या माना है x। log हटा, बेस उधर को गया, ये वाला बेस कहाँ जाएगा, इधर,
तो हमारे पास आया क्या 1/2 की पावर 5 इक्वल्स 1/2 की पावर x। दोनों का बेस कैसा है, सेम, पावर से इक्वेट करा दो, आंसर x इक्वल्स 5 है ना, ये हमारा आंसर है, x की वैल्यू 5। आओ अब तुमको प्रॉपर्टीज बताते हैं इसकी, प्रॉपर्टी चलते हैं एक एक करके अपन प्रॉपर्टी देखते हैं। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे ही, तब तक इधर खा लिए। लॉग बेस में 10 0.00001 है ना, ऐसा करके देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सोचना कठिन है डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली नहीं सोच सकते हम लोग। तो हमने क्या किया, लेट लॉग 0.00001 और बेस 10 इक्वल्स x, है ना। तो 10 की पावर x इक्वल्स कितना आ गया 0.0001, है ना। और देखो हमने क्या किया, इसको 10 के फॉर्म में लाने का ट्राई किया। तो कितने 1 2 3 4 कितना 1 अपॉन कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, यही तो लिख सकते हैं ना अपन, है ना। 1/10,000 10 की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 दे देगा और नीचे 10 की पावर 4 बच जाएगा। और उसको डायरेक्टली भी जो बच्चे जिनका बेसिक ठीक है वो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हाँ ये 10 की पावर 4 लिखा है। तो 10 की पावर x इक्वल्स, ये ऊपर जाएगा कितना 10 की पावर -4 हो जाएगा, तो x इक्वल्स -4, ये हमारा आंसर है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। आओ प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं हम लोग। प्रॉपर्टी का आपको प्रूफ भी बता देंगे। प्रॉपर्टीज बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, अभी अपन 2-3 प्रॉपर्टी जो है वो देखेंगे स्टार्टिंग में, है ना। फिर धीमे धीमे आपको सारी प्रॉपर्टी बताएंगे एक एक करके, है ना। पहले आप अप्लाई करना सीख जाओ कि हाँ हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, लॉग, ऐसा कुछ नहीं है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यही प्रॉपर्टी है ना। ऐसा नहीं कि हाँ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए हमको, ये मतलब नहीं ये फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने को सिर्फ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। लॉग ए कुछ भी ले लो, बेस सी ले लेते हैं, प्लस लॉग बी बेस सी इक्वल्स क्या होता है, देखो ध्यान सुनो, 2 लॉग ऐड हो रहे हैं, है ना। लॉग ए बेस सी प्लस लॉग बी बेस सी, इसका आंसर क्या आता है, वो आता है लॉग जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई कर देता है लॉग, एक लॉग लगेगा और चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में ए और बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेस वही रहेगा, बेस सेम सी, जो भी बेस होगा, ठीक है। यहाँ पे सी है, हमने सी लिया है तो सी, है ना। ये प्रॉपर्टी, और ये केवल 2 के लिए वैलिड नहीं होती, ये जितने भी लॉग लगे हैं, ठीक है। अगर मान लो 10 लॉग लगे हैं और सबके सब प्लस में हैं, तो आप क्या करो, एक लॉग लगाओ और जितनी वैल्यू है उन सबको उठा के मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं तुमको सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, इधर मैं इधर हटा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो इसको अप्लाई करना मैं तुमको सिखा रहा हूँ। जैसे मान लो तुमको log 2 प्लस log 3 दे रखा है, बेस कुछ भी मान लो, बेस मान लो हमने 10 मान लिया, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी आप अप्लाई करो, एक लॉग लगाओ, बेस में वही चीज़ रखो और दोनों का मल्टीप्लाई, 2 था 3 था, मल्टीप्लाई कितना आ गया log 6 बेस में 10, आंसर है हमारा। और तुमको दिखाते हैं क्वेश्चन, जैसे हमारे पास है log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 प्लस log 4 बेस 10।
तो 3 लॉग लगे हुए हैं, तीनों प्लस में हैं, तो क्या करेंगे, एक लॉग लगाएंगे और सबका मल्टीप्लाई 2 × 3 × 4, 2 3 4। ये मैंने बोला ना, ये प्रॉपर्टी केवल 2 के लिए वैलिड नहीं है, कितने भी लॉग लगे हों, 2 हों, 5 हों, 10 हों, 20 हों, कितने भी हों। अब 20 लॉग लगे हैं तो एक लॉग लगाओ, सबकी वैल्यू उठा के मल्टीप्लाई, और जो बेस चल रहा है, जो बेस यहाँ है, बेस देखो बेस सेम ही रहेगा, जो बेस यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं हम अलग बेस पे नहीं लगा सकते, है ना, कि बेस डिफरेंट और हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बेस 10 होता है, यहाँ पे 5 होता है, तो ये प्रॉपर्टी वैलिड वहाँ फेल हो जाएगी। बेस अलग हो गया ना, बेस अलग हो गया तो ये प्रॉपर्टी यूज ही नहीं होगी, क्योंकि बेस हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बेस सेम होगा तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, है ना। तो अभी आपको आ गया होगा, 2 क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ इस प्रॉपर्टी का यूज हमको कैसे करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, log a + log b, बेस कुछ भी रहने दो, बेस को बोलेंगे नहीं, log a + log b = log ab, है ना। यहाँ पे कुछ और भी नंबर जो तुम्हारी मर्जी है ना वो ले सकते हो। बहुत सारी जगह पे आप mn देखोगे, बहुत सारी जगह cd देखोगे, बेस कुछ भी है ना, तो वो अपने हिसाब से कोई भी आप कुछ भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऐसा जरूरी नहीं तो तुम सोचो कि बुक में कुछ और लिखा है, आप बात तो वही है ना, काम तो वही हो रहा है ना, कि 2 लॉग को हमने ऐड किया, एक लॉग लगाया, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया बस। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को गलती करते हुए देखा है कि ये प्रॉपर्टी है और इसको वो लोग कैसे लिख देते हैं, लॉग बेस में c और दोनों ऐड करा दिए a + b, लो हो गया। वो बेसिक जैसे नहीं अपन पढ़ते हैं कि हाँ लॉग हमने कॉमन ले लिया, अंदर जो था उसको ऐड करा के लिख दिया, है ना। मतलब कुछ वो ऐसे समझ रहे हैं, जैसे मान लो आपको कैसे बताएं, मान लो ऐसे ab + ac, तो अपन a कॉमन नहीं ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाता है b + c, तो वैसे वो लॉग हम समझ रहे हैं, लॉग जो है उसको कॉमन निकाल लो, अंदर बचा है, यहाँ से बचा a, यहाँ से बचा b, अरे लॉग a की बात है, लॉग a बेस c, ये एक चीज़ है, इसको अलग अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं a अलग लिखा है लॉग अलग लिखा है ना, कि लॉग उठा के हमने अलग कर लिया और a + b कर दिया, है ना। तो ऐसी गलतियों से आप बचो, छोटी छोटी गलतियों से। अब इसका प्रूफ तुमको दिखाते हैं। देखो इसका प्रूफ दिखाते हैं तुमको। हमने क्या किया, इसको लॉग a बेस c को हमने कुछ मान लिया, है ना, मान लो हमने इसको x मान लिया, है ना, और वैसे ही log b बेस c को भी हमने कुछ मान लिया, मान लो हमने इसको y मान लिया। तो log हटा, c उधर गया, तो a इक्वल्स कितना आ गया, c की पावर x, और b इक्वल्स कितना आ गया, c की पावर y, है ना। a इक्वल्स c की पावर x, भाई log हटेगा बेस इधर को जाएगा, log हटेगा बेस इधर को जाएगा, ये बात तो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। a इक्वल्स क्या आया, c की पावर x, b इक्वल्स कितना आया, c की पावर y, दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, तो a × b इक्वल्स कितना, c की पावर x × c की पावर y, तो ab इक्वल्स c की पावर, दोनों का बेस कैसा है, सेम, पावर्स क्या करा देंगे, ऐड। भाई मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स हम लोग क्या करा देंगे, ऐड। दोनों का बेस है c, पावर में क्या आ जाएगा, x + y। अब सुनो, दोनों तरफ log ले लिया, तो log ab इक्वल्स log c की पावर x + y, और यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे c और यहाँ पे c, क्योंकि बेस जो है वो c चल रहा है,
तो लॉग ए बी बेस में सी इक्वल्स, अब देखो इसका आंसर क्या होगा कि सी की कौन सी पावर, सी की पावर ए एक्स प्लस वाई है। जैसे अपन नहीं लिखते थे लॉग 2 और 2 का स्क्वायर लिखा है, तो नहीं बता पाओगे कि 2 की कौन सी पावर 2 का स्क्वायर है, तो 2 है। जैसे मान लो लिखा है लॉग बेस में 2 की पावर 4, तो नहीं बता पाओगे 2 की कौन सी पावर 2 की पावर 4 है, तो आंसर, इसका आंसर क्या होगा 4, इसका आंसर क्या होगा 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वैसे ही एक्स प्लस वाई, है ना। देखो एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए, वाई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग बी। तो लॉग ए बी बेस सी इक्वल्स, एक्स की जगह पे लिख दो लॉग ए बेस सी प्लस लॉग बी बेस सी, बस सीधा करके लिख दो, वही चीज़ लिखी जो ऊपर लिखा है, देख लो आप, लॉग ए बेस सी प्लस लॉग बी बेस सी इक्वल्स लॉग ए बी बेस सी। देखो ये हमारा प्रूफ हो गया पहली प्रॉपर्टी का। नोट कर लो, एक और प्रॉपर्टी करा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, लॉग ए बेस सी माइनस लॉग बी बेस सी इक्वल्स लॉग ए अपॉन बी और बेस में सी। इसका देखो देखते हैं, पहले तो इसको अप्लाई करना सीखते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है लॉग 3 बेस 10 माइनस लॉग 4 बेस 10, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग 3 अपॉन 4 और बेस 10। बहुत आसान है, जैसे प्लस वाले में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है और माइनस वाले में क्या होता है डिवाइड हो जाता है। और ये भी सिर्फ 2 के लिए वैलिड नहीं है, कितने भी हों। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है log 3 माइनस log 4 माइनस log 5 और बेस में 10। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log बेस 10 और जिन जिन के आगे माइनस लगा है उन सबको नीचे और इसके आगे तो प्लस है यहाँ पे देखो, और बाकी उन दोनों का आगे क्या है माइनस। तो 3 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 4 × 5, है ना। log 3 बेस 10 माइनस log 4 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10 कितना log बेस 10 3 अपॉन नीचे 4 × 5। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि log 2 बेस 10 माइनस log 3 बेस 10 माइनस log 4 बेस 10 माइनस log 5
और बेस 10, क्या लिख सकते हैं भाई इसको, log बेस 10, आप ही सोचो, ऊपर 2 नीचे 3 इंटू 4 इंटू 5, कितना 2/3 4 5, मल्टीप्लाई करा लेंगे, log बेस 10 कितना आ गया 2 नीचे कितना 60, 1/30 लिख सकते हैं उसको, है ना। तो जिसके आगे माइनस उसको नीचे, और बाकी वो ऊपर पहला वाला प्लस होगा, तो वो ऊपर, यही तो है log a माइनस log b, log a अपॉन b, इसके आगे प्लस लगा, इसके आगे माइनस लगा, वो नीचे आ गया। वैसे उसमें जैसे log 3 माइनस log 4 क्या लिख सकते हैं, log 3/4, log 3 माइनस log 4 माइनस log 5 क्या लिख सकते हैं, log 3 अपॉन दोनों चीज़ें नीचे 4 इंटू 5, log 2 माइनस log 3 माइनस log 4 माइनस log 5 क्या लिख सकते हैं, log 2 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5, है ना, 5 4 जा 20, 23 जा 60, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, इसको हटा देते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ करेंगे। प्रूफ देखो, जैसे अपन ने पहला वाला किया बिल्कुल सेम वैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं। लेट log a बेस c को हमने क्या माना x, और log b बेस c को हमने क्या माना y। यहाँ से a इक्वल्स कितना आ गया, बेस इधर को गया, log हटा तो a इक्वल्स c की पावर x, यहाँ से log हटा तो बेस किधर गया, इधर को, तो b इक्वल्स c की पावर y। अब हमें क्या निकालना है, a अपॉन b, तो a अपॉन b कितना हो जाएगा, c की पावर x अपॉन c की पावर y। तो a अपॉन b इक्वल्स, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है और चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा, कितना आएगा, a की पावर m प्लस n। और अगर बेस सेम है और चीज़ें डिवाइड में हैं तो क्या आएगा, a की पावर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, a की पावर m माइनस n। अगर आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, जिससे तुमको याद रहे। तो जब मल्टीप्लाई में हो और बेस सेम हो तो पावर साइड, और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट, बेस सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, c की पावर ax माइनस y, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और चीज़ें किस में है, डिवाइड में है, तो a अपॉन b इक्वल c की पावर x माइनस y। अच्छा उधर नोट कर लो, फिर उसको हटा देते हैं। दोनों तरफ log ले लो, तो log a अपॉन b और बेस में c जो लेके चल रहे हैं, बेस पहले ही c है, इक्वल्स log, राइट साइड में भी log लो, कितना आ जाएगा, c की पावर x माइनस y। इसका आंसर तुमको पता है, पहले वाले में कराया है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस y। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन b बेस में c इक्वल्स x माइनस y। पिछले बार क्या आया था, log c की पावर x प्लस वाई और बेस में c, आंसर क्या था, x प्लस वाई, यहाँ पे आंसर क्या होगा, x माइनस वाई। तो log बेस log a अपॉन b बेस में c इक्वल्स x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, log a बेस c, और y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, log b बेस c। बस घुमा के लिख दो आंसर, log a बेस c माइनस log b बेस c इक्वल्स log a अपॉन b और बेस में c। ये लो प्रूफ हो गया, है ना, यही हमको प्रूफ करना था।
तो दो प्रॉपर्टी मैंने बताई, लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल्स लॉग ए बी, लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल्स लॉग ए अपॉन बी, है ना। दो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी आज, इनको अच्छे से अप्लाई करना सीख लो। और भी अभी आपको बताते हैं। क्योंकि अप्लाई करना सीख गए तो फिर सब सीख गए। ये होता है अप्लाई करना, प्रॉपर्टी याद रखना वो अलग चीज़ है, क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना। क्वेश्चन में अप्लाई करने लगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अभी हम लोग बहुत बेसिक से चल रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बेसिक से, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, बहुत बिल्कुल 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 बेसिक है, ठीक है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिखाएंगे। देखो हटा देते हैं इसको। जैसे मान लो हमारे पास ऐसा लिखा है लॉग ए बी अपॉन सी डी। बेस कुछ चल रहा होगा, कुछ भी मान लो आप, बेस मान लो हमने ई मान लिया, ठीक है ना। बेस की चिंता मत करो, बेस चल रहा होगा। अप्लाई करना सीखो। देखो ये कैसे लिखा है, लॉग ए अपॉन बी, क्या लिख सकते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी। इसको लिख सकते हैं लॉग ए बी